मेरा कभी भी जीवन की तरफ इतना सवाल नहीं था जितने मेरे सवाल मेरे खुद के लिए थे। मेरे खुद के लिए ही सवाल जो थे वो मुझको जीवन के प्रति अवेयर करते चले गए, रिश्तों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, हर चीज के प्रति जगाते चले गए। मेरा मैं ही सवाल थी सबसे बड़ा, मैं क्यों हूं, मेरी जरूरत क्या है, मेरे को मेरी जरूरत क्या है। बहुत ही अनोखे सवाल में खड़ी थी। मुझको मेरी जरूरत क्यों है, मैं हूं कौन, काहे के लिए। अगर मुझको ये सवाल बचपन में मिला है तो क्यों मिला है, ये सवाल के तहत मेरा जीवन क्यों बचपन गुजरा, बड़ी होती चली गई क्यों मैं इस सवाल के ही भीतर पलती चली गई। ये सवाल मैंने अपनी माँ की जुबान से नहीं सुना, बाप की जुबान से नहीं सुना, एनवायरनमेंट में, घर के माहौल में मैंने किसी से भी ये सवाल नहीं सुना। ये सवाल मेरे में कैसे आया। मेरे लिए इस सवाल का आना इतना जरूरी नहीं था जानना, जितना ये जरूरी जानना था कि ये सवाल मेरे में आया क्यों, मैं हूं कौन। ये इतना जरूरी नहीं है। ये सवाल मेरे को अवेयर करने के लिए आया है। अगर ये मेरे को जगाने के लिए आया है, अगर ये मेरे में आया है तो क्यों आया है। ये सवाल मेरे लिए इसलिए ज्यादा गहराई वाला है। घर का माहौल ऐसा होता, मैं किसी गुरुकुल में पैदा हुई होती, फिर मैं मान सकती थी कि मेरी एनवायरनमेंट, मेरा माहौल, मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे में ये सवाल आ गया। मेरे में सवाल आया कहां, किस माहौल में आया जिस सवाल, मैं हूं कौन, मैं क्यों हूं, मेरी जरूरत क्या है मुझको, या मेरी जरूरत क्या है जिसने मुझको बनाया। ये सवाल मेरे लिए इतना, मैं दूसरी बार कह रही हूं, ये सवाल मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था जितना ये जरूरी था कि ये सवाल मेरे में आया क्यों। मेरे साथ की मेरे ताए चाचे की लड़की सब अपनी जिंदगी मजे में जीती है, आम लड़की की तरह। उनको अच्छे कपड़े चाहिए, उनको मेकअप चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए, वो अपनी मौज मस्ती में है, वो घर के काम करती है, वो घर के स्वेटर बुनती है, वो कपड़े सीती है, वो कढ़ाई भी करती है, चादरें, सिराने, सब कुछ वो बनाती हैं। और मैं कभी उस कॉर्नर में बैठती हूँ, कभी उस कॉर्नर में बैठती हूँ, और मैं सोचती हूँ ये संसार क्या है। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी कोई कढ़ाई नहीं की, मैंने कभी सूट नहीं सिया था, कोई घर का काम नहीं करती थी। अगर किसी ने कहना कि जे घर का काम कर लो, काहे के लिए, सीख जाओगी काम आएगा, काहे के लिए, खाना बनाना सीख लो, काहे के लिए। मेरे सवाल काहे के लिए। बीबी ने कहना खाना कल को बनाना पड़ेगा, जब बनाना पड़ेगा आपे आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो होटल किसके लिए, उन लोगों को भी तो चाहिए कोई गाहक। मेरे सवाल इतने, जवाब इतने टूटे फूटे होते थे। इंसान सवाल करने वाला, बीबी जैसा इंसान सवाल करने वाला कहता था कि इससे मगज खपाई करने से अच्छा है अपने सिर पर आप ही हाथ मार लो, कि काहे को इसको बुलाया। ताए चाचे की लड़की सभी जैसी घर की बेटी काम करती है, सीखती है, वो सब वैसे काम सीखती हैं, करती हैं। और मैं कभी उस कॉर्नर में बैठकर, कभी उस कॉर्नर में बैठकर आसमान की ओर देखती हूँ। तू कौन है, तू कहाँ है, तुमने मुझको काहे बनाया, ये घर क्या है, ये संसार क्या है, ये रुख क्या है, ये मैं कौन हूं।
ये काहे के लिए है? तुमने मुझको भेजा क्यों? रोज करती हूँ, तुमने मुझको भेजा क्यों? जब तुमने मुझको ये नहीं बताया कि मैं कौन कौन हूँ, मेरी जरूरत क्या है, तुमने मुझको भेजा क्यों? ये मेरे सवाल है टूटे फूटे से। जैसे बीबी लोग मुझको सवाल करते हैं, ये सीख लो वो सीख लो तुम्हारे काम आएंगे, और मैं परमात्मा को सवाल करती हूँ, तू काहे के लिए मेरे को बनाया? बीबी को बना दिया तो बना दिया, तूने मेरे को काहे को बनाया? बापू जी होंगे बड़ी सेल्फिश। तेरे को इजाजत किसने दी कि तू मुझको बनाई? जैसे मैं परमात्मा को रोब दिखाती हूँ, तेरे को इजाजत किसने दी थी कि तुम मुझको बनाए? अगर तुमने मुझको बनाया है, मेरे साथ सर्टिफिकेट बना के क्यों नहीं भेजा कि मुझको तुमने बनाया काहे के लिए है? अजीब से सवाल। बीबी ने मेरे से पूछा, तू सोचती क्या रहती है? अब मैं उसको जवाब देती हूँ, बनाने वाले से पूछती हूँ, तुमने बनाया क्यों मुझको? बीबी कहती है, तेरे को किसने बनाया? मैंने कहा, रब ने। मैंने कहा, बीबी चल, तुमने मुझको बनाया, काहे के लिए बनाया? जे तेरे लिए मैं कपड़े सीऊंगी, तेरे लिए मैं खाना बनाना सीखूंगी, तेरे लिए मैं ये करना सीखूंगी, इसके लिए तुमने मुझको पैदा किया? क्यों? जो मेरे में सवाल है, फिर मेरे सवाल का जवाब भी बीबी तुझको देना पड़ेगा। अगर तुमने बनाया है, मेरे सवाल का जवाब दे। इंसान क्या करेगा? इंसान अपने सर पर हाथ मारेगा, इसको मैं क्या जवाब दूं? बीबी ने उसके बाद मेरे से नहीं पूछा, बीबी ने मेरे को और खुदा को छोड़ दिया, भी ये तेरा ही मामला है, इसको अपने आप ही देख। और मैं और खुदा के पास काहे के लिए बनाया? आज सोचती हूं, उसने काहे के लिए बनाया। आज मैं ये नहीं सोचती उसने मुझको काहे के लिए बनाया, मैं सोचती हूँ उसने इस सृष्टि को काहे के लिए बनाया। सृष्टि हो, या कोई भी घास का पत्ता ही हो, या छोटा सा कोई भी टुकड़ा ही हो, पत्ता ही हो, उसमें बहुत बड़ी एक योग्यता है। हम कैसे कंप्यूटर हैं। मैं इंसान को कंप्यूटर के बिना कुछ मानती नहीं। ये कंप्यूटर, हम जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम कंप्यूटर को समझ लें, रिमोट को समझ लें, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता क्या है, इसको समझ लें। ये समझने का एक हमारा प्रयोगशाला है, पर इस समझने से होगा क्या? अब मैं जाती हूं उसकी ओर जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल गुरु, क्योंकि मेरा सवाल था, मैं कौन हूं, मैं काहे के लिए हूं, परमात्मा ने मुझको काहे को बनाया। इसका मतलब है जे इस तहत मेरा जीवन आया है, इसके तहत ही मेरा जीवन बीतेगा। जे सवाल मुझ में उठा है, तो जे सवाल ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, जीवन की उमंग है, मेरे जीवन की मकसद है कि मैंने जे जानना है कि मैं कौन हूं, और इसके तहत ही मेरा जीवन गुजरेगा। मेरी ताई की लड़की का जीवन गुजरेगा खाना बनाने के लिए, फैमिली को पालने के लिए। उसने फैमिली बनानी होगी, उसका जीवन वैसे गुजरेगा और मेरा जीवन गुजरेगा ऐसे। जो मेरे में सवाल है, इस सवाल के तहत जीवन गुजरता चला गया। आज गुरु लफ्ज की एक चीज मेरे हाथ में आती है। मेरा जीवन मुझको सिखाता जाता है कि मैं जिस तरह तुझको सिखाता हूं, तू जीवन को वैसे ही देखती है या नहीं देखती। मैंने जीवन को वैसे देखना है अब जैसे जीवन मुझको सिखाता जाता है। जे कुदरत, जे तमाम संसार मेरा गुरु है। जो भी मुझको सिखाता है मेरा गुरु है, चाहे वो नेगेटिव से सिखाता है चाहे पॉजिटिव से सिखाता है। पर मेरे पास जो आता है
क्या वो जब इंसान मेरी तरफ देखता है, अगर हमारा जीवन लेने और देने पर खड़ा है, ये बिजनेस है एक, हमारा जीवन भी एक बिजनेस है। अगर ये लेने देने में खड़ा है, मैं लेने वाली बनती रहूंगी, क्या मैं देने वाली भी बन सकती हूँ? जहां से मेरा अब प्रैक्टिकल शुरू होता है, इस प्रैक्टिकल से मैं कैसे गुजरती हूँ। अगर मैं किसी से सीखती हूँ तो जरूर मैं किसी को सिखाती भी होंगी। कुदरत मुझको सिखाती कैसे है? नेचुरल गुरु, कुदरत से बड़ा नेचुरल गुरु कोई नहीं होता। हुण मेरी गुरु है नेचुरल, कुदरत मेरी गुरु है। और मैं कैसे कुदरत से सीखती हूँ? मैं किसी किताब से नहीं सीखती, मैं किसी इंसान से जाकर नहीं सीखती, मैं किसी डेरे वाले बाबे को या किसी को गुरु नहीं बनाया कि वो मुझको सिखाए। मुझको सिखाया है कुदरत ने, और मैंने देखना है कि मैं कुदरत के ढांचे में ढली हुई एक ऐसी तस्वीर हूं या ऐसी एक शख्सियत हूं जिसको समझ है कि इंसान को सिखाया कैसे जाता है। मैं किसी इंसान के दिल में इंफॉर्मेशन नहीं भरनी कि वो जाकर उस इंफॉर्मेशन को आगे जाके रिलीज करे। मेरे से वो सीखने वाला होगा तो ऐसे सीखेगा कि उसका जीवन बदल जाए, जैसे मेरा जीवन बदला है। अगर किसी का जीवन नहीं बदलता, वो उस चीज के लिए अभी खुला नहीं है। कहते हैं शब्दों से पहचाना जाती है इंसान की। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी कुदरत गुरु है और मैं देखती हूँ कि कुदरत मुझको कैसे सिखाती है। मेरे आगे एक गहरी प्रॉब्लम आ जाती है और मुझको भरोसा है कि परमात्मा इस प्रॉब्लम को नजट देगा, परमात्मा इस प्रॉब्लम को हल कर देगा। पर प्रॉब्लम हल नहीं होती और मैं गिर जाती हूँ। ये कुदरत का सिखाने का तरीका है। जब कृष्णा कहते हैं, कृष्णा ने अर्जुन को कैसे सिखाया, कितने गहराई से हमने सोचा। कृष्णा ने अर्जुन को कैसे सिखाया? कृष्णा ने कहा अर्जुन को, तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे से सब कुछ छीन लूंगा। इंसान की बुद्धि भी छीन लेती है। जब कुदरत ने इंसान को न्याय करना होता है। कुदरत के सिखाने के दो तरीके हैं। कुदरत सिखाएगी दो तरीकों से। एक तो कुदरत उस इंसान से सब कुछ छीन लेती है। कृष्णा ने कहा, अर्जुन जब तू मेरी शरण में आ गया, मैं तेरे से सब कुछ छीन लूंगा। तेरा दोस्त, तेरा नाम, तेरा जश, तेरा पैसा, तेरी इज्जत, सब कुछ छीन लूंगा। गुरु छीनते हैं, कुदरत ने मुझसे छीना, सब कुछ छीना। मैं अकेली होके बैठ गई। कहीं पर मेरा कसूर निकाल दिया कुदरत ने, कहीं पर मेरे बहन भाइयों का कसूर निकाल दिया कुदरत ने। मेरा भरोसा कितना पक्का है, मैं कुदरत को किस भरोसे से देखती हूँ। मैं अगर जीवन को अपना गुरु मानती हूँ कुदरत जीवन को, कहीं पर जीवन ने मुझको नीचे फेंक देना है, कहीं पर कोई ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आता है उसको नीचे फेंक देना है। मुझको कुदरत ने दो तरीकों से सिखाना है। अगर वो मुझको नीचे फेंकता है, कुदरत ने देखना है कि मैं तब जीवन को कैसे देखती हूँ। अगर जो इंसान मेरे पास आता है उसको नीचे फेंक देता है, तो मैंने देखना है कि मुझको जीवन कैसे दिखता है। जब मैं अपने आप को उठाती हूं, मेरा जीवन के प्रति कर्तव्य, मेरा जीवन के प्रति हक कैसा है। अगर मैं किसी को उठाती हूं गिरते हुए को, तब मेरे में क्या बीतती है, और मैं जब खुद को उठाती हूं गिरती हुई को, तब मेरे में क्या बीतती है। दोनों तरफों से अपने आप को बचाना और दूसरे को बचाना, ये दो लेसन है। अपने आप को गिरते हुए देखना और दूसरे को गिरते हुए देखना। अपने आप अपने चेहरे पर चांटा लगाना, और जब दूसरा चांटा लगाता है अपने चेहरे पर, इन दोनों में एक शिक्षा है।
एक विद्या है, एक सीख है, एक समझ है। कुदरत ऐसे नहीं समझ सिखाएगी कि मैंने तुझको मूल मंत्र दे दिया है, मैंने तुझको गायत्री मंत्र दे दिया है, इसका जाप कर और तू तर जाएगा। ऐसे कोई भी नहीं तरता। पानी में नहीं तैर सकेंगे आप, जीवन में कैसे तैर जाएंगे? वो है शांति के लिए, रिलैक्स होने के लिए। शांत होने चाहते हैं तो गुरु मंत्र करो, शांत होना चाहते हो तो गायत्री मंत्र का पाठ करो, वो वहां पर काम आएगा। अगर आप जिंदगी में सियाना बनना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, या जिंदगी में इस भव सागर से तैरना चाहते हैं, या परमात्मा को पाना चाहते हो, जो स्टेज आपको चाहिए शांत आराम करने वाली, चुप, वो आपको मिलेगी मूल मंत्र से, वो आपको मिलेगी गायत्री मंत्र से, मिल सकती है, कुदरत से मिल सकती है, चलते हुए पानी से मिल सकती है, रुके हुए पानी से मिल सकती है, कच्ची पगडंडी से मिल सकती है, पक्की पगडंडी से मिल सकती है। कहीं से भी आप वो चीज की प्राप्ति कर सकते हो। वैसे ही आप अगर धर्म को मानते हो, आपको मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से भी मिल सकती है। वो आपके माइंड की स्थिति है, अवस्था है, किस्म है। पर अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो, अगर आप पानी में तैरना चाहते हो तो तैरना सीखना पड़ेगा। पानी में डुबकी बार बार लगानी पड़ेगी। कुदरत हमको सिखाती है, कुदरत गुरु है, नेचुरल गुरु। हम सीखते कैसे हैं? कुदरत से। कुदरत हमको कभी खुशी देती है, कभी गमी देती है। इंसान एक जाता है जिंदगी से, एक आता है। अनंत रास्ते हैं कुदरत के सिखाने के लिए। जहां पर मैं अपनी बात एग्जाम्पलों के साथ फिर करती हूँ। कुदरत ने मुझको सिखाना है, कुदरत ने मेरे को दिखाना है कि मेरा भरोसा कैसा है। भरोसे की पहले बात करती हूँ। पहले कुदरत मुझको सिखाती है, फिर मैं सिखाऊंगी अरियाना को, जहां रवि को, जहां मोनिका को। कुदरत ने मुझको दिखाना है कि मेरा भरोसा कैसा है और मेरे भरोसे को पक्का करना है। मैं पढ़ती हूं और अच्छा टेस्ट दे के आती हूं और मुझको पता है कि मैं पास हो जाऊंगी, मैं फेल होगी। आंख से आंसू निकले। मुझको बहुत भरोसा था कि मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था, पर मैं फेल हो गई। भरोसा नहीं आता मुझको कि मैं फेल हो सकती हूँ, पर मैं फेल हो गई। मैं खड़ी थी, मैं बैठ भी गई, मेरे से खड़ा नहीं गया, क्योंकि मेरा भरोसा जो 100% था वो 0 पर आ गया। पर मैं फेल हो गई। फेल का साइन लग गया मुझ पर। मैं अब कैसे उठूंगी? उठने में 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, उठूंगी। मौत नहीं आई, भरोसा टूट गया। मेरे में सवाल हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस सवाल को देखना है, अब ये कैसे हो गया। मैं छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरा गुरु है कुदरत। वो मुझको छोड़ने नहीं दे रहा। उसने मेरे में सवाल पा दिया, ये कैसे हो सकता है? 100% जिस पर मेरा भरोसा था, उसने मुझको फेल कर दिया। 100% भरोसा कैसे फेल हो गया? जा तो मैं कहती कि मेरे को 99% भरोसा था, जा मैं कहती कि मेरे को 75% भरोसा था, फिर मैं मान सकती हूं 1% भी हार सकता है। जिसको 100% भरोसा हो, जिसका टेस्ट भी अच्छा हो, वो फेल हो जाए कैसे? जे मेरे में कुदरत ने सवाल पा दिया, ये कैसे हो सकता है? कुदरत ने मेरे को एक तरफ तो मेरा भरोसा तोड़ दिया,
पर उसके साथ जो उसने मेरे में सवाल डाल दिया, वो मेरे को आगे की यात्रा पर लेके जाने के लिए मेरा सहारा बन गया। क्योंकि अब मैंने जानना है कि मैं फेल कैसे हुई, एजेक हो कैसे सकता है। अब मैंने देखना है कि मैं फेल कैसे हुई। मेरा भरोसा, इसका मतलब है कि जब मैं खड़ी होगी, मेरे में जो सवाल आ गया, कुदरत ने पाया सवाल, मेरे गुरु ने पाया सवाल, जहां मेरे में सवाल आ गया, अब मैं फिर चल पड़ी उस सवाल पर। कैसे हुआ? ये मेरे लिए बन गया एक रहस्य जिसको मैं समझ नहीं पाई, और मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। इसको उठाऊंगी जहां से, अब फिर मैंने इसको यहीं पर रख दिया। मेरी इतनी समझ नहीं है कि कुदरत ने मुझको 100% भरोसा दे के मेरे को कुदरत ने वो ही सवाल दिया, समझाया जो मेरे को आना था, और मेरा सवाल बहुत अच्छा रहा और मैं फिर फेल होगी। पर मेरे को जो सवाल कुदरत ने दे दिया, जो कैसे हुआ? मैंने जहां पर मैं दिन रात अपने आप में देख रही हूं, ये हो कैसे गया, मेरे को कोई भी इसका जवाब नहीं मिलता, और मैं उस सवाल को वहीं पर रख देती हूं। क्योंकि मेरा गुरु कुदरत है। अगर मेरा ये गुरु इंसान होता तो मैं उसको शायद छोड़ के चली जाती, पर जे मेरा भरोसा इतना होता तो क्या मैं उसको छोड़कर चली जाती? भरोसे की बात है। आपने इतने गुरु बनाए हैं, आप जन्म से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में जाते हो, आपका जीवन सुखी हुआ? आपको परमात्मा पर भरोसा है? क्या आपके जीवन में परमात्मा आया? आपको भरोसा है जप पर, तप पर, योग पर? आपको भरोसा है प्यार पर? आपको भरोसा है अपने आप पर कि आपसे बेहतर इंसान जीवन में कोई भी नहीं है? आपको खानदान अच्छा नहीं मिला होगा, आपको जात पात अच्छी नहीं मिली होगी, आपको बहुत कुछ होगा जो अच्छा नहीं मिला होगा, उसके बावजूद भी आप कहते होगे कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं ये काम करूंगा जीवन में जो आज तक किसी से नहीं हुआ। क्या आपका वो काम हो गया? किस भरोसे पर ठहरे हुए हो आप? किस भरोसे की बिना पर आप आज तक रुके हुए हो कि कभी तो होगा? क्या हुआ? 50 साल, 60 साल, 70 साल बीत गए जिंदगी के, क्या हुआ? मेरे में सवाल आया। कुदरत मेरी गुरु है जो मुझको सिखाती है। कुदरत ने मुझको वही पाठ सिखाया जो मेरे को मिलना था एग्जाम में, और मैंने पाठ अच्छी तरह किया है, और मैंने वो रिजल्ट मेरा आना चाहिए था 100%, और मैंने पास होना ही होना था, पर मैं हो गई फेल। मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि जित को बनती ही नहीं। हुआ क्या? कहां पर खराबी होगी? मैंने सोचा कि ये खराबी जरूर होगी, जो जिसने मेरा टेस्ट पढ़ा होगा शायद उसका माइंड अपसेट होगा, उसने गलती से मेरे को नंबर दे दिए थे, 30% नंबर दे दिया, मैं फेल होगी। शायद उसने किसी और को देने होंगे, उसने मेरे से गलती पर मेरे पेपर पर कर दिए होंगे। गलती क्यों करवाई? कुदरत ने क्यों गलती करवाई? अगर वो इंसान उस वक्त जो मेरा टेस्ट देखता था, उस वक्त कुदरत क्यों ना जागी? उसने मुझको 100% भरोसा देके मुझको फेल करवाना था। इसमें जरूर कोई राज होगा। मैं वहीं पर रुक गई। जब मैंने ऐसा सोचा, मैंने कहा अब इस सवाल को मैं जहां पर रखती हूं,
अब इस समझ को देने के लिए परमात्मा ने मुझको 100% से 33% नंबर 30% नंबर दिलवा दिए। मुझको फेल करवाना था एक चीज समझाने के लिए कि 100% पर भी कोई फेल हो सकता है। उसने मुझको फेल करवाया। तो क्यों करवाया? ये सवाल उसने मुझ में पैदा किया है, इस सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल आता है जवाब देने के लिए, और मैं वहीं पर उस सवाल को रख दिया। और अब मैं उस सवाल के जवाब का इंतजार करूंगी, चाहे मेरे जीवन में 5 साल बीत जाए, चाहे 10 साल बीत जाए। मैंने उस सवाल को अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने दिल के हर हिस्से में रख दिया। वाह, भरोसा। कमलिए, तेरे को कुदरत पर इतना भरोसा, जो तुझको कहती है कि 100% तू पास है, तेरे को वो ही सबक सिखाती है, और फिर आखिर में जाके तुझको फेल कर देती है, किसी के जरिए तुझको फेल करा देती है, और तेरे को 30% नंबर मिलते हैं। अगर तू वो पर्चा कैसे लेंगी? अगर तुमने वो पर्चा फिर से वहां से निकालना है और दिखाना है कि तेरा पर्चा ठीक है 100%, तू किस शिक्षा मंत्री के पास जाएगी और वो पर्चा निकालेगा? और तेरा पर्चा क्यों निकालेगा? मैं तेरे पास तो इतनी योग्यता भी नहीं है कि वो तेरा पर्चा निकालेगा। क्यों निकालेगा? कौन तेरे लिए काम करेगा? हर पासे तो मैं अपने आप की अयोग्यता देखती हूँ, अपात्रता देखती हूँ, पर मैं भीतर ही भीतर इस बात पर हूँ कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था। मेरे गुरु ने जो मेरे को दिया था वो बहुत अच्छा था, पर मैं फेल हो गई। मेरे पास इंतजार करने के सिवा कोई भी नहीं, पर उस इंतजार में जो मेरे पास सवाल है, उस सवाल की महिमा सबसे ज्यादा है कि मैं फेल क्यों हुई। मेरा ये सवाल सबसे ज्यादा कीमती है। हुण जे तो है मेरा टेस्ट जो मुझको कुदरत सिखाती है, इसको मैं उठाऊंगी इस जहां से बाद में। अब मेरे पास आती है अरियाना। उसके दिमाग में है, मां को आने वाले वक्त का पता चल जाता है। वो देखती है मैं मां के साथ एक कमरे में रहती हूं, एक घर में रहती हूं, मेरे शरीर में जो तकलीफ है और इसको पता नहीं चलता। कैसी है जे कहती है कि इसको आने वाले वक्त का, आले दाले के फ्यूचर का सब पता चल जाता है। इसकी बेटी इसके घर में रहती है, इसको पता नहीं चलता। ये मां कैसी है? मां झूठ क्यों बोलती है? मेरे से आके पूछती है, मां तेरे को पता नहीं चला कि मेरे सिर को ये तकलीफ है, या मेरी पेट को ये तकलीफ है? उसने मुझको सवाल किया, तो मुझसे पूछती क्यों नहीं? तेरे को दिखाई क्यों नहीं देता? मैंने कहा तुमने मुझको बताया नहीं। कहती है तेरे को तो पता चल जाता है। मैंने कहा तुमने मुझको बताया नहीं। तो कहती है तेरे को पता चल जाता है मां, फिर मुझको बताने की क्या जरूरत है? मैंने कहा तुमने मुझको बताया नहीं। इसमें बहुत गहरा राज है। फिर उसको इतराज है, 4 महीने वो इतराज करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को कहती है कि मेरी पीठ में दर्द है। डॉक्टर दवाई देता है। वो कहती है डॉक्टर ने ये दवाई दी है, मैंने एक्सरा करवाना है। मैंने उसको कहा एक्सरा करवा ले, कुछ नहीं आना। वो कहती है मैंने ब्लड टेस्ट करवाना है। मैं कहूंगी करवा ले, कुछ नहीं होना। वो कहती है मेरे को इस प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा। मैं कहूंगी करवा ले, कुछ नहीं होना। तेरे को इतना भरोसा क्यों है? मैंने कह दिया कुछ नहीं होना।
क्योंकि वो बच्ची देखती है वैसे ही माँ छोड़ती ऐसे ही बातें छोड़ती हैं। इसको कुछ नहीं पता। जब इसको ये पता नहीं चला कि मेरी पीठ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, उसका भरोसा टूट गया। वो अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास जाती है और मुझको कहती है, माँ डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं। अब मैं उसको अपने पास बिठाती हूँ और मैं कहती हूँ, मैं तेरे कमरे में आई थी अरियाना एक दिन, मैंने तुझको एक बात कही थी, दूध पिया कर। तेरे लिए 6 महीने दूध पीना जरूरी है। तूने मेरी बात मानी, मेरी बात सुनी? कितनी बार दूध पिया है? मैंने फिर तेरे पास आकर कहा, अरियाना दूध पीना है, तेरे लिए दूध पीना जरूरी है। जो तू कहती है मुझको दूध नहीं पीना, सब चीजों को छोड़ दे, दूध पिया कर। मैं जब भी तुम्हारी ओर देखती थी, जब भी मैं तुम्हारी बॉडी की ओर देखती थी, मेरी कॉन्शियस कहती थी इसको कह दे दूध पिया कर। जब भी मेरी कॉन्शियस ने तुम्हारी तरफ देखा, मैंने तुझको कहा कि दूध पिया कर। मैं नहीं जानती थी मेरी कॉन्शियस तुझको देख कर क्यों कहती है दूध पिया कर। मैंने कितनी बार तुझको कहा कि दूध पिया कर, कितने गिलास कहा कि दूध पिया कर। मैं नहीं जानती, मेरे में से कोई चीज देखती है तेरी बॉडी की तरफ और वो कहती है कि इसको कह दूध पिया कर। मैं जानी जान नहीं, मेरी कॉन्शियस जानी जान है, मेरी चेतना जानी जान है। कॉन्शियस सबकी होश पूर्वक है। परमात्मा ने हम सबको इतना निवाजा हुआ है कि जितनी हमारे में होश होती है उतना हमारा जीवन सुखी होता है, क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारी बेहोशी हमारी प्रॉब्लम है। मैं कहती हूं कि दूध पिया कर, जे मैं नहीं कहती, मेरी जुबान कहती है। जब भी मैं तुम्हारी बॉडी की ओर देखती हूँ अरियाना, मेरी बॉडी में से मेरी जुबान पर जे आता है कि दूध पिया करो, दूध पिया करो, तेरे लिए दूध पीना जरूरी है, 6 महीने दूध पिया कर। जब कहती है फिर दूध पी, जो भी तेरे को तकलीफ है खत्म हो जाएगी। तेरी बॉडी को जो तकलीफ है उसके लिए दूध इलाज है। इस वक्त 6 महीने मेरे कहना मान ले, दूध पिया कर। ओके? मेरे पास रवि है, मैं रवि को कहती हूँ, रवि जे तुम्हारे को प्रॉब्लम है तो ऐसे कर बेटा, ऐसे इस प्रॉब्लम को ऐसे कर ले। माँ तुझको नहीं पता इंडिया के हालात कैसे हैं, हालात किसी भी मुल्क के हो, इंसान के हालात एक जैसे हैं। अगर इंडिया के हालात ऐसे हैं, इंडिया की सोच भी तो वैसी है, वहां के रहने वालों की सोच भी तो वैसी है। ये एक सिखाने का तरीका, दूसरा सिखाने का तरीका। मेरे पास दीप आती है, मेरे पास अर्जोई आती है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त मोनिका, डेवी, अरियाना, रवि का ही नाम लेती रहूंगी, वो भी अच्छी बात नहीं। मैं दीप का नाम ले लेती हूँ। दीप कहती है कि ये प्रॉब्लम है मेरी, वो बताती नहीं, मुझको दिखाई देता है इसको कोई प्रॉब्लम है। चलो मैं देविंदर का नाम ले लेती हूँ, चलो मैं रूपा का नाम ले लेती हूँ। रूपा का नाम लेना मुझको सबसे ज्यादा आसान लगता है, मैं रूपा का नाम लेती हूँ।
मैं देखती हूँ कि रूपा को कोई प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम मुझको दिखाई देती है, पर वो रूपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझको अपनी प्रॉब्लम बता दे। जहां रूपा ने देखा कि अनूपा को ये प्रॉब्लम है, अनूपा प्रॉब्लम बताती नहीं, उसकी सिस्टर है, वो कहती है जे तो अपनी प्रॉब्लम दीदी को बताएगी नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। मैं देखती हूँ वो दोनों ही आपस में ऐसी बातें करती हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझको बताती नहीं। उनको पता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम हल कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या करना है, मैंने वो प्रॉब्लम अपने आप में क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि कुदरत जे करती है काम। मेरा गुरु है कुदरत, ये काम कुदरत करती है, और मैंने अपने आप में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेनी है। वो अनजाने हैं, मैंने भी अनजाना बन जाना है, और मैंने बातें वैसी ही करनी शुरू कर देनी है जैसी मैं भी उन जैसी ही हूं। वो प्रॉब्लम मेरी है, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जहां पर भी उनको समझने के लिए चाहिए, जैसे मुझको वो समझ नहीं आई कि मैं 100% पर कैसे हार गई, मेरे को 30% नंबर कैसे मिले, क्योंकि वहां पर मेरी योग्यता नहीं है, और उसको मैंने रख दिया और वक्त पर छोड़ दिया। अब इनको भी जे समझ नहीं आ रही, रूपा को और अनूपा को, कि इसकी जे प्रॉब्लम नहीं, जे हमारी प्रॉब्लम समझाने के लिए अपने आप में एक नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, जो बुद्धू बनी हुई है। जैसे हम करते हैं वैसा ही वो करती है। जैसे देखती हूं मैं, रूपा करती है अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है, और वैसे ही मैंने अरियाना को पकड़ा और अरियाना के पीछे पीछे फिरने लग पड़ी। जैसे वो करती है मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सेम कॉपी उन जैसा ही। वो अपनी फैमिली में राजी हैं, तो मैं भी अरियाना में राजी हूं। मैंने भी उनको दिखा दिया कि मैं अरियाना को, मेरी जरूरत है, मैं अरियाना में बिजी हूं। उनको जो समझ नहीं आती, जैसे मुझको समझ नहीं आई कि मेरे को 30% नंबर क्यों मिले, वैसे ही उनको जो समझ कभी नहीं आएगी कि मैं उन जैसी ही कमली क्यों बनी। मेरा गुरु जो मुझको सिखाता है, क्योंकि मैं देखती हूं हर चीज को फल पकने के लिए वक्त लगता है, समझ पकने के लिए कितना वक्त लगेगा। मैंने अपने गुरु को कभी नहीं कहा कि ये गलत है। अगर मेरे को रूपा कहेगी दीदी हमने तो तुम्हारे से उम्मीद लगा रखी सी, तू समझदार है, रूपा को अब समझ नहीं आएगी वो बात। रूपा की और मेरी समझ एक जैसी कैसे हो सकती है? उम्र एक जैसी नहीं है, समझ एक जैसी नहीं है। उम्र से रूपा मेरे से 1 साल बड़ी हो, या मैं 1 साल छोटी हो, शायद 1 दिन छोटी हो। उस 1 दिन में खबरें मैंने कितने पलों को जी लिया होगा, खबरें रूपा ने कितने पलों को जी लिया होगा। समझ एक जैसी किसी भी इंसान की नहीं होती। कभी कभी प्राचीन काल में जो गुरु होते थे, वो अपने मुरीद को समझाने के लिए मुर्शद को बनना पड़ता था मुरीद। किसने कहा है कि मुर्शद सदा मुर्शद रहता है? अगर मुर्शद को मुरीद बनना ना आया, वो कभी भी मुर्शद बन ही नहीं सकता। अच्छा गुरु वो होता है जो अच्छा चेला होता है। जिसको चेला बनना आता है उसकी कला का किसी को पता ही ना चले कि ये कलाकारी खेड़ कैसे गया। रवि मेरा बेटा है, मैंने बहुत सी बातें उसको बतानी है। मैं आज भी उसको कहती हूं, जिस दिन तेरे आगे बैठूंगी तू हैरान हो जाना है कि मैंने कितनी बातें छुपाई है, और मैंने जब आपको बातें बतानी है।
अगर मेरे पर भरोसा है रूपा को, रूपा ने इतनी हिम्मत से क्यों नहीं कहा कि दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझको ढोंग रचना पड़ा उनके बराबर जाने के लिए। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है गुरु। जानी जान होते हुए भी उसने अनजानापन आम इंसान से, मैं रूपा से ज्यादा पागलपन करूंगी। रूपा पागलपन करती है 30% और मैं पागलपन करूंगी 50%। और रवि देखने वाला है, कहेगा मैं तो माँ को समझा था, माँ समझदार है, जो तो मासी समझदार है, रूपा समझदार होगी, ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं जे ऐसे लिए ऐसे हुआ है, मैं रवि को बताऊंगी नहीं। मुझको पता है कि जे ऐसे इसलिए हुआ है कि मेरे में कोई राज है। मुझको रूपा के आगे बेवकूफ बनना ही पड़ेगा और मैं बेवकूफ बनूंगी। बेवकूफी मैं होश दे नाल बन रही हां। बेवकूफी होती क्या है? अगर मेरे में बेहोशी है तो वो बेवकूफी है। अगर मैं होश पूर्वक बेवकूफ बनती हूं तो वो बेवकूफी कैसे होगी? जे रूपा ने मुझको सवाल किया है, मेरी दोस्त ने, मैं इसको अपनी दोस्त को जे आज का एपिसोड दान में देती हूं। दान कहा है, दान, गुप्त दान। जो हमने सुना ना, जिसको राखे साईं उसको मार सके ना कोई। हमने ये कहावतें सुनी है ना, जिसके बाल रब उसके बल चक। व्यक्ति हो चाहे ना हो, इन्वायरमेंट, एनर्जी सब उसके पास है। मानसिक लेवल वाला सदा जीतता दिखाई देगा, पर जीत सदा ही आत्मिक लेवल की होती है। संसार में बढ़ता फूलता है सदा ही मानसिक लेवल वाला, पर सफल होकर जाता है सदा ही आत्मिक लेवल वाला। मानसिक लेवल वाला कभी भी सफल होकर नहीं जाता जीवन से। वो जीवन में मटेरियल में सफल होता है, जिंदगी में सफल नहीं होता। जिंदगी में सफल होगा आत्मिक लेवल, मानसिक लेवल मटेरियल में सफल होगा। जब परमात्मा के अलग अलग कामयाबी के हैं। अब जैसे मुझको वहां पर सवाल खड़ा कर दिया, मुझको क्यों परमात्मा कुदरत ने फेल किया, मेरी समझ में नहीं आता और मैं वहां पर बेवकूफ हूं। मेरे में अज्ञानता है, मेरे में नासमझी है, मैं पागल हूं, वहां पर बेहोश हूं। वक्त लगेगा, इसका मतलब है कि जो मेरा गोल है, मुझको कुदरत ने बता दिया कि जो तेरा गोल है, जिस चीज की समझ नहीं वो हमारे लिए गोल होता है। हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक परमात्मा ने एक लाइन खींच दी कि अब तुमने आगे बढ़ना है। वो मेरा गोल है और उस गोल को मैंने लेना है। और मैं अपने आप में कभी अपने आप को हारा हुआ देखा नहीं, क्योंकि जब भी मैं हारती हूं, दुनिया कहती है तू हार गई, दुनिया कहती है तू फेल होगी, दुनिया कहती है तू गिर गई, पर मैंने सदा देखा कि मेरे अंदर, मेरे भीतर एक गहरी खुशी होती है। मेरी आंखें उसी वक्त ऊंची हो जाती हैं और मैं परमात्मा को कहती हूँ, आंखों में आंसू होते हैं, जब गिरते हैं चोट लगती है, आंखों में आंसू आएंगे, चोट लगेगी, खून निकलेगा, वो सब कुछ होता है, वैसा ही होता है। पर उसके बावजूद मेरे में सबसे गहरी सदा ही हंसी रही है और मैं हंसती हूँ। जितना मैं गिरती हूँ उतना ही मैं जोर से हंसती हूँ।
कभी मैं बाथरूम में जाकर हंसती रहती थी, कभी मैं कमरे में जाकर हंसती रहती थी। परमात्मा, तेरी चाल मेरी समझ में आ गई। तुमने मुझको गिरते गिरते ही जीवन की स्टडी करवानी है। गिरने में जो मजा है तू मुझको वो ही सिखाएगा। गिरती हुई जिंदर में जो भीतर से वो उठती है, उसको देखने का जो मजा है वो मुझको उठते हुए मैं कैसे देखूंगी। मैं गिर रही हूं, दुनिया स्लो मोशन में इस चीज को ले लो। एक इंसान गिरता जा रहा है, स्लो मोशन में मैं नीचे गिरती जा रही हूं और मैंने गिर जाना है और मैंने जमीन पर गिर जाना है। मेरे पास मेरे भाई लोग खड़े हैं, मेरी भाभी खड़ी है, मेरी बीबी खड़ी है, मेरा बापू खड़ा है और देखते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी ननान जो गिर रही है। वो कहते हैं कब तक गिरेगी। और मैं वहां पर मैं देखती हूँ स्लो मोशन में, जे मेरे साथ वाकया ही हुआ है। और मैं देखती हूँ जब मैं गिरती हूँ, सब कहते हैं तू गिरती है, और गिरते गिरते मेरे होंठों पर हंसी होती है सदा ही। और मैं देखती हूँ भीतर से कोई मेरे जिंदर उठती है। बॉडी मेरी नीचे गिर रही है और मेरी भीतर की जिंदर ऊंची उठ रही है। कितना मेरे में स्लो मोशन में मैं ये जीवन में देखा। जितने हम अवेयर होते हैं उतना ही हमारा जो एक्शन होता है, संसारी एक्शन होता है, वो स्लो मोशन में हो जाता है। जैसे फिल्मों में देखते हो, जितनी हमारी होशमंदी होती है उतना ही हमारा जीवन, संसारी जीवन स्लो मोशन में चलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी स्लो मोशन में चलेगी, साल बीत जाएंगे। होश में बॉडी का स्लो मोशन होता है। जितने होशमंद हो गई, जैसे जितनी तेज गाड़ी जाती है, जितना तेज जहाज जाता है, जितनी तेज रेलगाड़ी जाती है, उतनी रेलगाड़ी हमको इससे लगती है कि जो आले दुआला है वो तेजी से घूमता है और हम आराम से बैठे हैं। गाड़ी हिलती हुई दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारा जो तमाम जीवन है, जब हमारे में होश भर जाता है, हमारी बॉडी स्लो मोशन में चलना शुरू कर देती है। इसलिए जो पीर पैगंबर ऋषि मुनि होते हैं वो छेती बुढ़ा नहीं होते। उनका बॉडी का लेवल वहीं पर रुक जाता है, बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ता है। जितनी हमारे में बेहोशी होती है और जितनी हमारे में टेंशन, तड़खी, क्रोध सब कुछ होता है, रोग आते हैं, सबसे ज्यादा हमारे को बुरा करता है फिक्र, तनाव। आप तनाव से, फिक्र से मुक्त हो जाओ, आपका शरीर बुरा नहीं होगा। आप होश से भर जाओ, आपका शरीर बुरा नहीं होगा। वो स्लो मोशन में चलना शुरू हो जाता है। आप होश पूर्वक जितना चलते जाओगे, आप देखोगे कि आपका जीवन स्लो मोशन होना शुरू हो गया। उस स्लो मोशन में जब मैं गिरती हूं, मैं देखती हूं कि मेरा जो होश है उसकी जो रेशो है, डिग्री है, वो बहुत बढ़ गई। और मैं उसमें देखती हूं मेरी जो कॉस्मिक बॉडी है वो ऊपर उठ रही है, जो मेरी मटेरियल बॉडी है वो नीचे गिर रही है। मेरी मटेरियल बॉडी को देखते हैं बीबी, बापूजी, सखदेव, भाभी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, और मैं देखती हूं अपनी कॉस्मिक बॉडी को ऊपर उठता हुआ। फर्क पै गया। रूपा देखती है, रवि अब वहां पर देखता है मासी मां से अच्छी है, मासी की समझ अच्छी है। जार मासी की थां ते रूबी को खड़ा कर देती हूं। वो देखता है कि मामी, रूबी मेरी मामी है और मामी की समझ ज्यादा अच्छी है। माँ क्या करती है, मेरे को क्या हो गया, माँ इतनी कमली कैसे होगी। और मैं सोचता था जो कमली होगी, पर मैंने वो नहीं सोचा कुदरत के लिए कि कुदरत कैसे कमली होगी। ये फर्क है मेरे और रवि की सोच में, मेरे और अरियाना की सोच में। अरियाना को मैंने हिंट कर दिया
कि दूध ही पीना है, और मैं उसको संकेत करती जाती हूँ, डॉक्टर के जाया, ब्लड टेस्ट कराया, कुछ नहीं आएगा, एक्सरे करा, कुछ नहीं आएगा, दूध पियो बेटा, दूध पियो, दूध पियो। मैंने नहीं सीधा किया कि तुझको दूध पीना पड़ेगा, फिर उसकी समझ कैसे बढ़ेगी? जब वो मैंने उसकी समझ को बड़ा करना है, जब वो मुझसे पूछेगी, आके मुझ पर ब्लेम लगाएगी, तब मैं कहूंगी 4 महीने पहले मैंने क्या कहा था अरियाना, दूध पिया करो। तेरे को हिंट साथ साथ कौन देती थी? जो कहती थी कि ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ नहीं आएगा, एक्सरे करवाओ, कुछ नहीं आएगा, जो मर्जी करी जाओ, कुछ नहीं आएगा, तू तंदुरुस्त है, सिर्फ तुझको दूध की जरूरत है। जिस दिन मैं उसके साथ साफ बात करूंगी, मैंने 4 महीने पहले तुझको क्या कहा था, उस दिन उसको पता चलेगा, जो मेरे पर भरोसा आएगा। जो अरियाना ने मुझको कहा, जो रवि मुझको कहता है मम्मी माँ से बेहतर है, उसको रवि को ये नहीं दिखाई देता कि माँ अपने आप को नीचा कर रही है, मम्मी से नीचा करती है इसलिए कि मम्मी में हिम्मत आ जाए अपना दर्द बताने के लिए। वो कहे कि मैं तो सोचती थी मुझको दर्द है, तू तो मुझसे भी नीचे है, तू मेरे दर्द को क्या समझेंगी? उस वक्त मेरी छलांग दिखना, क्योंकि मेरा गुरु है कुदरत। कुदरत ने जब मुझको 100% से नंबर देने से 30% नंबर दिए हैं, मेरे में ये सवाल नहीं आया कि मम्मी बेहतर है माँ से, मेरे में ये आया कि मेरे को कुदरत ने ऐसा क्यों किया, कुदरत में मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जरूर इसमें कोई भेद है। कुदरत मुझको सिखाना चाहती है कुछ, क्योंकि मेरा भरोसा कुदरत के प्रति, मेरे गुरु के प्रति पक्का था। रवि का अपनी माँ के प्रति भरोसा पक्का नहीं था। वो देखते हैं मटीरियल को, मैं देखती हूँ कुदरत मेरे से अच्छी है, मेरा गुरु मेरे से बेहतर है, मेरा गुरु मेरे से बड़ा है। मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, अगर मैं 100% भी अच्छी होंगी, उस 100% को भी अगर मेरे गुरु ने फेल कर दिया, इसका मतलब है कि मेरे में कमी है। मेरा भरोसा मेरे गुरु पर सवाल नहीं उठाएगा, कुदरत पर सवाल नहीं उठाएगा। उस सवाल को जो उसने अब मुझको दे दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, रवि ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, रवि का भरोसा कमजोर था। मैंने कुदरत पर शक नहीं किया, मेरा वो गुरु था, मेरा गुरु मेरे से बेहतर है। अगर उसने मुझको हराया है तो मुझको और कामयाबी देने के लिए, मेरे में उसमें शक आया ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको बड़ा माना है। रवि में शक आ गया क्योंकि रवि ने मुझको बड़ा नहीं माना, अपनी समझ को बड़ा माना है। अगर रवि ने मुझको बड़ा माना होता तो उसको शक ना होती। रवि ने अपनी अकल को, अपनी समझ को, अपने आप को बड़ा माना, इसलिए उसको मामी बड़ी लगी और मां छोटी लगी। ये है सीखने की चीजें। कुदरत मुझको ऐसे सिखाती है और मैं उससे सीखती हूं। अगर मेरे को कुदरत कहेगी तू बेवकूफ बन के बैठ जा, मैं बेवकूफ बन के बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने देखना है कि बेवकूफी होती क्या है। अगर मैंने समझना है कि बेवकूफी होती क्या है, मुझको बेवकूफ बनना पड़ेगा। हम बेवकूफ बनना नहीं चाहते किसी की नजर में, हम सदा ही सबकी नजर में अच्छे बनना चाहते हैं। हम किसी का कुछ थोड़ा सा करते हैं, हम उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं। और जो गुरु होता है उसको ये नहीं होता कि वो अपने आप को सुंदर बताए, उसको ये होता है कि जो मेरा प्यारा है, जो मेरा अच्छा है, उसका भला हो। अगर उसको कमीना बनना पड़ेगा, वो कमीना भी बन जाएगा,
क्योंकि उसने जिसने उस पर भरोसा किया है उसने उसकी इज्जत को, उसकी समझ को बड़ा करना है। मैंने अपने जीवन में देखा है, रवि मेरे साथ होता था। इंडिया में जाती हूँ रानी बनकर जाती थी, आती हूँ तो भिखारन बन के आती थी। एयरपोर्ट पर मैंने मांग कर खाना खाया था, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को रेस्टोरेंट वाले ने पूछा, मैंने कहा मेरे पास 35 पैसे हैं, मेरे पास कोक पीने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझको परमात्मा ने सिखाना है कि भिखारी क्या होता है। मुझको भिखारी बनाएगा तो ही मैं भिखारी का स्वभाव देखूंगी, भिखारी की तकलीफ देखूंगी, भिखारी को जानूंगी, जहां मैं रानी बनकर ही भिखारी को जानूंगी। अगर मैंने देखना है कि रूबी बेवकूफ है, मुझको भी तो मेरी कुदरत गुरु बनाएगी, इसलिए कि मुझको पहले बेवकूफ बनाएगी, मुझको सिखाएगी, मुझको सबक देगी कि तू बेवकूफ है, बेवकूफी ये होती है। मैंने बेवकूफी को समझना है, मैं समझूंगी कैसे बेवकूफी को? मुझको ये ही समझ नहीं लगती लोगों की। मैंने बेवकूफी को समझना है, मैं बेवकूफी को समझूंगी बेवकूफ बन के। गुरु कैसा है? गुरु वो होता है जो हर रूप में ढल जाता है। गुरु वो नहीं होता जो आपको कहता है पूजा करो, पाठ करो, मूल मंत्र करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो गुरु नहीं होते, वो बिजनेस करते हैं। गुरु होता है जो आपके जीवन पद्धर को ऊंचा लेकर जाता है, जो आपकी सोच को ऊंचा लेकर जाता है, जो आपके जीवन को सुखी करता है, जो आपके मन को सुखी करता है, जो आपकी रहनी को, जो आपकी जीवन शैली को आनंद से भरता है। गुरु वो होता है। गुरु वो नहीं होता जो आपको कह दे, आप उनके दर में जाते हो और वो कह दे कि जे पाठ करो, जे पूजा करो, जे वो करो, जो वो करो। इससे जीवन सुखी नहीं होता। अगर ऐसे ही जीवन सुखी होने होते, आज लाखों पापे नानक जैसे पैदा हो जाते, लाखों करोड़ों आज तक कृष्णा जैसे पैदा हो जाते। गली गली में मंदिर है, गली गली में गुरुद्वारा है। आज जे कल युग ना होता, आज जे सतयुग बन जाता। जीना हमको नहीं आता, समझ हमारे में नहीं है। हम दोष देते हैं कभी कुदरत को, कभी दोष देते हैं परमात्मा को, कभी दोष देते हैं किसी नेता को, कभी दोष देते हैं किसी धर्म नेता को। गुरु की पहचान हमको नहीं है, किसी की समझ की पहचान हमको नहीं है। हम कैसे समझ करेंगे जब मुझको मेरी समझ की पहचान नहीं है? मुझको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सच कहती हूँ। किसी ने कहना है कि जिंदर बेवकूफ है, तो मुझको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझको पता है मेरा दाता और मेरा गुरु कौन है। मुझको किसी ने पूछा स्पिरिचुअल गुरु कौन होता है? जो मैं जीवन में कर रही हूं उसके प्रति ऐसे ही आपको लगेगा कि ये मेरी कहानी है। अगर उस कहानी में अपने आप को फिट ना किया तो फिर फायदा क्या? वो बातें जरूर हुई है कि मैं गिरती जाती थी, मैं देखती थी कि मेरे भीतर से कैसे मैं उठ रही हूँ। इतना स्लो मोशन, इतना सुंदर जीवन है। आप सोचते हो कि ये जीवन वक्त क्या है? हमारी बॉडी के लेवल पर वक्त की और पोजीशन है, हमारे मानसिक लेवल पर वक्त की और पोजीशन है। स्पीड की जैसे स्पीड है, वक्त और चाल चलता है। बुद्ध के लेवल पर, समझ के लेवल पर वक्त और चाल चलता है। आत्म के लेवल पर वक्त और चाल चलता है। दुनिया में सबसे प्रभावशाली आपको वो इंसान लगेगा जिसका मन बहुत पावरफुल है, और वो दुनियादारी में पावरफुल है, वो आध्यात्मिक जीवन में पावरफुल हो नहीं सकता। सदा ही अपने भरोसे को देखना, अपनी समझ को देखना। अगर आप गिरते हो, देखना कि क्यों गिरते हो।
अगर आप उठते हो तो देखना क्यों उठते हो। आपको गिराने वाले आप ही हो। मेरे को गिराने वाली मैं ही हूं, मेरे को उठाने वाली भी मैं ही हूं। मैंने देखना है कि मेरी सोच कैसे काम करती है, मेरा भरोसा, मेरा प्यार कैसे काम करता है। अगर कोई भी आपको ऐसा कभी लगता है कि इंसान ऐसे हैं, आप देख लेना, आपने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों पर भी भरोसा किया है, आपका जीवन कितना सुखी हुआ है, वो भी पहले देख लेना। आप रिश्तों को, बच्चों को जन्मते हो, बच्चों को पालते हो, दिन रात उनको पालने में दिन रात एक करते हो, पैसे कमाते हो, बच्चों को पालते हो। आपके बच्चों ने आपको कितना सुख दे दिया, ये भी देख लेना। जिनके लिए आपने किया, वो बच्चे आपके सुख का कारण कितना का बन गए, ये भी देख लेना। ये है म्यारे अपने आप को अपनी समझ देखने के लिए। वो सब देखते लेना, ध्यान से देखना। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद आपको कुछ नहीं दे सकी। आपके बच्चे तो अपने थे, आपके घर में रहते थे, आपके अपने हैं, उनको आपने पाला, उनको आपने पढ़ाया। क्या वो आज आपके सुख का कारण है या नहीं है? अगर वो सुख का कारण नहीं है तो आप फेल हैं। चाहे आप धर्म के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप परमात्मा के दरवाजे पर चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप फेल हो। अगर आप घर में अपने आप में पास नहीं हो, आपको पास होना पड़ेगा पहले अपने आप में, तब आपको पहचान आएगी कि कोई इंसान कैसा है, कोई गुरु हो सकता है या नहीं हो सकता। गुरु की वहां पर जरूरत होती है, गुरु की पहचान वहां पर होती है जब इंसान अपने लिए ही गुरु बन जाता है, तब गुरु की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ये जीवन जैसे आंख को नहीं देख पाती, वैसे ही गुरु, उसके लिए ही गुरु, वो ही गुरु की पहचान कर सकता है जो खुद गुरु है। देव होके देव को पहचाना जा सकता है, रब होके ही रब की पहचान आती है, गुरु होके ही गुरु की पहचान आएगी, देव होके ही देव की पहचान आएगी। हमको चीज की पहचान जिस वक्त आती है, उस वक्त हमको उस चीज की जरूरत नहीं होती। ये है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।